नमस्कार प्यारे बच्चों। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इसी विश्वास के साथ कि जिस तरीके से हमारे संस्थान के द्वारा आपको लगातार फ्री ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आप इस फ्री ऑनलाइन क्लास का अच्छे से लाभ ले रहे होंगे। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए, जिससे एक बार फिर से आपका धमाकेदार सेशन स्टार्ट किया जा सके। आ जाओ। जैसे ऑफलाइन कोचिंग अभी बंद है, लेकिन तब भी हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको इस प्लेटफॉर्म से, इस ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको अपना बेस्ट दे सकें, आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें, आपको पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाए आपकी और अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाए एग्जाम के लिए। इसी तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से लाइव आ जाओ। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। आ जाइए सारे लोग, ढेर सारा आशीर्वाद सभी को। आ जाओ, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आ जाइए, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। चलिए ठीक है, लाइव आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था पी ब्लॉक वर्ग 16, आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज आप लोगों का ये वर्ग 16 समाप्त होने वाला है। आज आप लोगों का ये जो वर्ग 16 है मेरे बच्चों, वो समाप्त होने वाला है। ठीक, 13 पार्ट तक वर्ग 16 पढ़ाया गया आपको। आज आपका ये लास्ट पार्ट मैं आपको लेकर आपके बीच में लेकर आया हूँ। ठीक है, आ जाइए, लाइव आ जाइए सारे लोग। 12 पार्ट तक का वीडियो पहले देख लीजिएगा, इसके बाद 13वें पार्ट को देखिएगा। सब प्लेलिस्ट बन गया है, आप उसमें जाकर अच्छे से देख सकते हैं। मान लीजिए जो बच्चे नए हैं, जो अभी नहीं देख पाए हैं, ठीक है, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको हम इस प्लेटफॉर्म से सब कुछ दे सकें, आपकी अच्छी तैयारी करवा सकें, आपका सिलेबस भी हम कंप्लीट करवा सकें। मान लीजिए जब तक ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुलती है, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको सब कुछ दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें। और आप लोग भी अच्छे से मेहनत करके पढ़ते रहिए, लापरवाही बिल्कुल ना करें। आ जाओ मेरे बच्चों, चलो देखिए पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी नए बच्चे इसमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। पहले सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए सारे लोग। फिर हम आपको लेकर चलते हैं। जैसे कि मैंने आप देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है वर्ग 16 लास्ट पार्ट। आज लास्ट पार्ट है और आप जानते हो जब भी चैप्टर खत्म होता है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद टेस्ट होता है। हाँ, तो टेस्ट होगा, अभी हम आगे बताएंगे आपको कैसे क्या करना है, ठीक ना। आइए पहले हम आपका धमाकेदार सेशन ही स्टार्ट कर सके आपका अच्छे से। आ जाओ, चलो देखो। अब पहले आप लोग याद कीजिए, जब आप ऑफलाइन कोचिंग में आए थे पढ़ने के लिए, मैंने आपको पहला ही चैप्टर पढ़ाया था वैद्युत रसायन। ठीक, मैंने आपको पहला ही चैप्टर पढ़ाया था वैद्युत रसायन। याद कीजिए, आज से 4-6 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था वैद्युत रसायन। मेरे बच्चों, वैद्युत रसायन में मैंने आपको बताया था जैसे ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे मैंने बताया था। हाइड्रोजन के नीचे जैसे मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताइए। जैसे मैंने आपको मान लीजिए बताया था Cu बताया था, Pt बताया था, Hg बताया था, Ag बताया था, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन के ऊपर भी मैंने कई सारे तत्व आपको बताए थे, लेकिन मैंने आपको कहा था ये नीचे वाला ही याद कर लीजिए, 4-5 तत्व मैंने आपको बताया था। फिर देखिए, याद कीजिए, मैंने आपको ये भी बताया था मेरे बच्चों कि जो हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं, जो हाइड्रोजन के कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। वो हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं बताइए, विस्थापित कर देते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे रहते हैं वो कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। मेरे बच्चों, यहाँ तक की बातें मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए, अपने दिमाग को पीछे की तरफ ले जाइए, प्रीवियस ले जाइए अपने दिमाग को आप थोड़ा सा। बताइए, यहाँ तक की बातें मैंने आपको बताई थी ना बच्चों। फिर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि जो हाइड्रोजन के जो ऊपर रहेंगे, यानी जो हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, वो अधिक सक्रिय रहते हैं। वो क्या रहते हैं बताइए, बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे रहते हैं वो सब क्या रहते हैं बताइए, वो सब कम सक्रिय रहते हैं। इस वजह से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। तो सेम यही रिएक्शन हमें यहाँ भी करना है। सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, H2SO4 हम पढ़ रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण मैं आपको पढ़ा रहा था। 3-4 मैंने रासायनिक गुण आपको पढ़ा दिया है, ऑक्सीकारक गुण तक। आज उसके आगे चलते हैं। तो उसके आगे जो चलना है, हमें यही टॉपिक लेकर चलना था। इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। कहने का क्या मतलब है, ध्यान में ये रखिए रहिएगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर रहेंगे
वो सब क्या रहेंगे, हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, और वो क्या रहते हैं, बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे रहते हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं और वो कम सक्रिय रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चों मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। आइए अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आगे हम आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आप लोग हेडिंग करेंगे अधिक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, ऐसा लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। अच्छा, पड़ गई हेडिंग, सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। मेरे बच्चों बताओ आप, जब ये अधिक सक्रिय धातु रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। मैंने आपको बताया है अधिक सक्रिय धातु। ठीक, जैसे देखो, जैसे हम लेते हैं, अभी आप तुरंत कर लेंगे, अभी आपको आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। अभी देखिए रिएक्शन से अभी आपको याद आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा, अभी याद आ जाएगा। जैसे Mg + H2SO4 मैंने आपको पढ़ाया है, ये Mg क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है कि नहीं है, बताओ। Mg हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये क्या करेगा बताओ, ये करेगा MgSO4 और प्लस क्या, प्लस H2, और ये H2 क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। बताइए, अधिक सक्रिय है ना। कहने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे, मैंने आपको ये भी बताया था, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक भी बताया था। मैंने आपको ट्रिक ये बताया था कि आप ये कह देना, क्योंकि मैग्नीशियम का स्थान क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, और जो हाइड्रोजन से ऊपर रहते हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है, आप बड़े आराम से क्वेश्चन से ही आंसर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई है। ठीक है, लिख लीजिए रिएक्शन लिख लीजिए, ये वाला, ये अधिक सक्रिय धातु है, हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। अब लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा अधिक सक्रिय धातु के साथ क्रिया ना, अब लिख सकते हो कि अधिक सक्रिय धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। आप लिख सकते हैं, लिखिएगा आप कि अधिक सक्रिय धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, इसके बाद अभी रिएक्शन को अच्छे से लिख लीजिएगा। आइए चलिए ना, फिर देखिए, फिर जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन और जैसे ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे Zn ले लीजिए, जिंक और प्लस क्या, H2SO4। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ये भी आपका क्लियर कट है, क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा, प्लस क्या, प्लस H2। ठीक ना, क्योंकि Zn भी क्या है आपका, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, यह विस्थापित करेगा। ले लीजिए, चलिए, ये सारी चीज़ें बहुत सरल है, आपने पढ़ी है पहले चैप्टर में, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बस वही था और कुछ नहीं है इसमें। आइए, अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताया है कि हाइड्रोजन के नीचे जो रहेंगे वो कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। कौन कौन हाइड्रोजन के नीचे रहते हैं मैंने आपको बताया था, जैसे वो हो गया, मान लीजिए आपका हो गया Ag हो गया, फिर मैंने आपको बताया था Au हो गया, फिर मैंने आपको बताया था Pt हो गया, फिर मैंने आपको बताया था Hg हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, ये सारी चीज़ें कभी भी अम्ल से रिएक्शन करेंगी तो कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगी। बताइए, मैंने आपको बताया है ना, ये कभी भी हाइड्रोजन को नहीं निकालेंगी। जैसे वहाँ पे था Mg था, H2SO4 से रिएक्शन किया, अगर हम यहाँ पे Hg का रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे, कभी भी यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं होगा, कभी भी यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं होगा। आइए देखते हैं, तो आप अगली हेडिंग कीजिएगा, 5वां नंबर जो आपका गुण में है, आप अगली हेडिंग कीजिए, 5वां नंबर करके लिखेंगे कम सक्रिय, जैसे वहाँ पे लिखे थे अधिक सक्रिय, यहाँ पे लिखेंगे कम सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, कम सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, कम सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, कम सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। चलिए, तो कम सक्रिय, जैसे मैं Hg ही ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं Hg ले लूँ, क्योंकि Hg भी हाइड्रोजन के नीचे है, कम सक्रिय होता है।
और इसकी क्रिया हम करा दें किससे, H2SO4 से, क्योंकि हम इसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा देखिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपका बन सकता है HgSO4, क्यों भाई बोलो, HgSO4 यहाँ से बन सकता है मेरे बच्चों, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस आपका बन गया क्या, देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 है, तो 2H2O बना दो, क्या दिक्कत है, 2H2O, और प्लस क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, प्लस बन जाएगा आपका क्या, SO2, बनेगा नहीं बनेगा। अरे भैया देखो यहाँ पे क्या सल्फर था, यहाँ पे 2 सल्फर था, हमने यहाँ पे एक ले लिया तो एक यहाँ पे लेंगे कि नहीं लेंगे, यस बताओ, SO2 बन गया, क्लियर हो गया ना। और ऑक्सीजन देखिए कितना था, 4 दूनी 8 था, तो 4 यहाँ पे ले लिया था, 2 यहाँ पे ले लिया, 4 2 6 हो गया, बाकी यहाँ पे 2 ले लिए, SO2 बन गया। अब बताओ क्या यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ, कहीं इसने हाइड्रोजन को विस्थापित किया, आप कहोगे नहीं सर इसने हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं किया, तो आप क्या लिखेंगे, कम सक्रिय धातु के साथ क्रिया। आप सीधे लिख दो कि जो है आप लिखेंगे, पहले इसमें लिखेंगे थ्योरी, इसके बाद आप लिखिए कि जो है कम सक्रिय धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके धातु सल्फेट, जैसे ये धातु सल्फेट है, मरकरी सल्फेट, धातु सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, धातु सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, धातु सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन लिख लीजिए आप अच्छे से, रिएक्शन लिख लीजिए। अब यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं हुआ है। और ये क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपके आ गया वैद्युत रसायन में, तो वैद्युत रसायन में पूछा जाएगा, रिएक्शन दे देगा, कहेगा क्या इसमें से हाइड्रोजन का विस्थापन होगा, वो खाली यही दे देगा, इतने देगा और पूछेगा क्या हाइड्रोजन का विस्थापन होगा। मैंने आपको बताया था ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लिख देना नहीं हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं होगा, क्योंकि Hg क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, बस क्या दिक्कत है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी अच्छे तरीके से, बहुत अभ्यास भी कराया था आपको, वो जब आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने आए थे ना, याद कीजिए उन दिनों को। चलिए अब इसी में बी पॉइंट कर दीजिएगा, और क्या पता ईश्वर करे कभी फिर हमारी आपकी मुलाकात हो या ना भी हो, क्या किया जा सकता है। चलो भाई चलिए, अगर हम मान लीजिए Hg के जहाँ पे आप Ag ले लें, क्योंकि Ag में तो हमारा क्या है, Ag में तो हमारा कम सक्रिय होता है ना, मैंने आपको 5 तत्व रटवाए थे। तो चलो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ये बन गया आपका Ag2SO4, बनेगा नहीं बनेगा बताओ। अरे भैया 2Ag है तो यहाँ पे बन गया Ag2SO4 प्लस क्या 2H2O और प्लस क्या SO2 प्लस SO2 लिख लीजिए, बी पॉइंट करके लिखिएगा, प्लस SO2 प्लस SO2, ये हो बन गया आपका सिल्वर का सल्फेट, Ag माने सिल्वर होता है, ये बन गया आपका सिल्वर का सल्फेट। आइए बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, परेशान ना होइए, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो टेंशन जो होता है, जो तनाव होता है, वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी विकार पैदा कर देता है। दिमाग में भी आपके जो है तनाव आएगा, और साथ साथ आपका शरीर भी जो है, बॉडी भी आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप परेशान ना हो, पढ़ाई आपकी कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं। देखिए जो हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको कि आपको हम ख़त्म कर सकें। जो है अतुल सर इस समय थोड़ा सा बीमार हो गए, जिस वजह से वो क्लास नहीं दे पाए, कल नहीं परसों लगभग बारिश हो गई थी तो उसमें भीग गए थे, इस वजह से आपकी क्लास परसों नहीं हो पाई, नेट की समस्या थी, कल अस्वस्थ होने के कारण जो है नहीं पढ़ा पाए। अब देखिए आज की क्लास क्या करते हैं जो है, तो परेशान ना हो, क्या किया जा सकता है भाई, जिनकी समस्या होगी अगर स्वास्थ्य के ऊपर, तो वहाँ से कोई कुछ कर भी नहीं सकते। खैर अगली हेडिंग डालेंगे आप, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 से क्रिया। सल्फर ट्राई, देखो ये ट्राई है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्रिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्रिया।
चलो देखो क्या बनेगा, H2 बन गया, एक सल्फर यहाँ एक सल्फर यहाँ, 2 सल्फर ले लीजिए, 3 ऑक्सीजन यहाँ 4 ऑक्सीजन यहाँ, H2S2O7 बन गया कि नहीं बन गया। और H2S2O7 का नाम बताइए, मैंने आपको बताया है अभी, परसों ही बताया था मैंने आपको, बताइए क्या होगा, बताएं जल्दी से। H2S2O7 का नाम क्या हो जाएगा, ओलियम। क्या नाम होगा इसका, नाम है ओलियम, लिख लीजिएगा ओलियम, मैंने बताया आपको, याद कीजिए ओलियम। चलिए आओ अब इधर देखो, 2 शब्द आप ध्यान रखे रहिएगा। एक शब्द होता है विस्थापन, एक शब्द क्या होता है बताइए, विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है निकलना, जैसे अभी हाइड्रोजन का निकलना, इसका चिन्ह ऊपर की तरफ लगता है। और एक शब्द होता है अवक्षेपण, अवक्षेपण, अवक्षेपण मतलब इकट्ठा होना, इसका चिन्ह ऐसे लगता है, ठीक है ना। तो अभी जैसा आपने हाइड्रोजन का विस्थापन किया था, अभी आपने कैसा किया था, हाइड्रोजन का विस्थापन किया था, वैसे क्या होता है, ऐसे जो है लवण से भी विस्थापन होता है। तो आप अगली हेडिंग करेंगे, अब अगली हेडिंग कीजिए विस्थापन अभिक्रियाएं। वो वाला जो था वो तो अधिक सक्रिय, कम सक्रिय था। अब आप डायरेक्ट हेडिंग कीजिए विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब बच्चों क्या होगा, विस्थापन मतलब होता है निकलना, विस्थापन मतलब क्या होगा मेरे बच्चों, निकलना। जैसे देखो 2NaCl प्लस H2SO4, 2NaCl प्लस H2SO4 क्या बना सकते हो मेरे बच्चों, यहाँ पर, यहाँ से क्या बन सकता है, देखो यहाँ पर क्या सोडियम 2, मैंने ले लिया Na2 और ये क्या है SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया, प्लस और क्या बन सकता है, तो आप कहोगे बन जाएगा आपका क्या बताएं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं और 2 क्लोरीन यहाँ पे देख रहे हो, क्या बन गया 2HCl। लेकिन ये 2HCl निकलेगा, विस्थापन होगा, ऊपर की तरफ चिन्ह लगा दीजिएगा, ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। निकल रहा है ना, विस्थापन मतलब निकल रहा है, ऊपर की तरफ चिन्ह लगेगा, लिख लीजिए। ये लवण से विस्थापन होता है, ध्यान रखे रहिएगा। आप लिख सकते हैं थ्योरी में, अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल लवण से क्रिया करके, सल्फ्यूरिक अम्ल लवण से क्रिया करके अम्लों को विस्थापित कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल लवण से क्रिया करके अम्लों को विस्थापित कर देता है। पहले आप थ्योरी लिख लीजिएगा, अगर मान लीजिए आप रिएक्शन लिख लिया तो उसके नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी फेयर तो कर नहीं रहे हैं। फेयर जब करेंगे तो पहले थ्योरी लिखने के बाद तभी रिएक्शन लिखेंगे। लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल लवण से क्रिया करके, सल्फ्यूरिक अम्ल लवण से क्रिया करके अम्लों को विस्थापित कर देता है, अम्लों को विस्थापित कर देता है। चलिए उसी में बी पॉइंट कीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में हम एक और आपको रिएक्शन करा दे रहे हैं, आप बी पॉइंट कर दीजिएगा उसमें, सब समझ में आ ही रहा होगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके, और नहीं है तो सीसील भी लिख सकते हो आप। चलिए चलो बताओ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं बताएं। तो Na2 है और ये क्या आपका SO4 बन गया, आपका क्या Na2SO4 और प्लस क्या, प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी आपका हाइड्रोजन सल्फाइड भी क्या होता है, आपका अम्ल होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पाया गया और ये निकल गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड निकल गया। दुर्बल अम्ल होते हैं ये, हालांकि अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। चलिए H2S निकल गया ना, आइए मैंने अभी आपको 2 शब्द बताया बच्चों, मैंने अभी आपको 2 शब्द बताया था ना। एक मैंने आपको क्या बताया था, एक मैंने आपको बताया था विस्थापन, एक मैंने आपको बताया था क्या, विस्थापन, यानी जिसमें क्या होता है, जिसमें निकलना, ये वाला चिन्ह। और एक मैंने आपको बताया है अवक्षेपण। अवक्षेपण मतलब क्या होता है, निकलना नहीं, अवक्षेपित होना, इकट्ठा होना, यानी आना, बाहर से आना, तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए, उसे हम कहेंगे अवक्षेपण। और निकलना मतलब क्या होता है बताइए, विस्थापन। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग अवक्षेपण अभिक्रियाएं।
अवक्षेपण अभिक्रियाएं, आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं लिखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को कैल्शियम, सल्फ्यूरिक अम्ल को कैल्शियम, बेरियम, बेरियम, कैल्शियम, बेरियम से क्रिया कराने पर, से क्रिया कराने पर यह धातु सल्फेट में अवक्षेपित हो जाता है। यह धातु सल्फेट में, धातु सल्फेट में अवक्षेपित हो जाता है। धातु सल्फेट में अवक्षेपित हो जाता है। धातु सल्फेट में अवक्षेपित हो जाता है। आइए आप थोड़ी देर के लिए इधर रिएक्शन देखो, ये आपका CaCl2 है प्लस क्या है आपका 2H2SO4। तो यहां से देखो ये तो निकल गया आपका, ये क्या हो गया बताओ, 2HCl यहाँ पे बन गया, बाकी जो बचा CaSO4 ये अवक्षेपित हो गया, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इकट्ठा हो जाएगा। लिख लीजिए, अच्छे से रिएक्शन लिख लीजिए, बढ़िया बढ़िया, बहुत प्यारी प्यारी रिएक्शन है, इसमें कुछ है नहीं आपका, जल्दी से लिख लो। और देखिए आज आपका ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, सुन लीजिए पहले अच्छे से सारे लोग, आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जैसे आप जानते ही हो चैप्टर खत्म होने के बाद हम हमेशा टेस्ट लेते हैं, तो कल देखिए पहले ही रिएक्शन हो गया ना, अब पहले ध्यान सुन लो, कल शनिवार हम आपको एक दिन रेस्ट दे रहे हैं, कल आप लोग ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेंगे। कल केमिस्ट्री की कोई क्लास नहीं चलेगी, ध्यान दे रहिएगा, कल हम केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ाएंगे। कल एक दिन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस चैप्टर को, शनिवार को यानी कल आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस चैप्टर को। और रविवार को आपका टेस्ट होगा, रविवार को हम आपका टेस्ट लेंगे वर्ग 16 का, वर्ग 16 का आपका टेस्ट होगा, आप अच्छे से तैयार करके आएंगे, ठीक है। रविवार को आपका टेस्ट होगा, आइए अच्छे से आप कल तैयार कर लीजिएगा, आज से लेकर कल में अच्छे से तैयार कीजिए। रविवार को भी 4 बजे टेस्ट होगा, उसको पहले आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तैयारी आपको करनी है, हम आपका मान लीजिए टेस्ट तो नहीं ले पा रहे हैं सामने बैठा कर, लेकिन कोई बात नहीं है, आप ईमानदारी से अच्छे से तैयार कर लीजिए और टेस्ट दीजिए आप। चलिए विस्थापन में एक हम क्या नाम है, अवक्षेपण में हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मैं Ba ले लूँ, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 और प्लस क्या हो गया आपका बताइए, प्लस H2SO4, H2SO4। अब ये रिएक्शन आपका लीजिएगा यार, हमें इसमें पता नहीं कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, बताओ 2HCl निकल गया, BaClSO4 बन जाएगा, कर लेंगे आप इसको खुद। ये सारी चीजें तो यार बहुत सरल है, आप तो ये कर ही ले जाओगे आप। चलिए क्लियर हो गया बच्चों, आओ अगली हेडिंग डालते हैं। देखिए एक शब्द सुनिएगा, एक शब्द होता है बच्चों निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। नी माने होता है निकलना, नी माने क्या होता है बच्चों बताओ, निकलना, और जली माने होता है जल का निकलना, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका क्या हो जाए, जल निकल जाए, यानी कुछ ऐसा कराएं कि जिसमें हमारा जल निकल जाए, उसे हम कहते हैं निर्जलीकरण। तो आप सारे लोग अगली हेडिंग डालेंगे निर्जली कारक के रूप में, निर्जली कारक के रूप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्जली कारक के रूप में, निर्जली कारक के रूप में। और याद रख लीजिएगा निर्जली कारक जब भी होगा जल निकलेगा, रिएक्शन जब भी बनेगा जल निकलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्जली कारक क्रिया को बताइए, और ये जान लीजिए जो हम इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देंगे वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हूबहू। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको सारी चीजें याद आएंगी, हाँ गुरुजी ने कुछ कुछ पढ़ाया था, ये सारी चीजें गुरुजी ने पढ़ाया था। और जब आप एग्जाम देकर आओगे तो एक खुशी के साथ आप हमारे पास मैसेज करोगे, हाँ सर सारा क्वेश्चन मिल गया, जो कि हर साल बच्चे करते हैं, आप भी ऐसा करेंगे मुझे ये विश्वास है। बस आप
मेहनत करके पढ़ते रहिए। हम आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप भी मेहनत करके पढ़ते रहिए। हम देखिए कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं आपके साथ, आपको पता होगा हम आपके साथ कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा हम कोई भी लापरवाही आपको नहीं कर रहे हैं। जैसे हम आपको ऑफलाइन में पढ़ाते थे सेम टू सेम हम आपको सेम वैसे दे रहे हैं ऑनलाइन में भी जो है। बस क्या है, हम यहाँ हैं, आप वहाँ हो, बस यही चीज़ है। बाकी सारा मैटर हम आपको ऐसा ही दे रहे हैं जैसा हम आपको ऑफलाइन में पढ़ाते थे, ठीक है। तो कोई भी हम लापरवाही नहीं कर रहे हैं आपके साथ, पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ हम आपको दे रहे हैं। बाकी अब आपकी जो है मेहनत है, अब आप कितनी मेहनत करते हैं ये अब आपके ऊपर है जो है। चलिए, और जिस दिन आपका मार्क्स आएगा केमिस्ट्री में, जिस दिन आप पेपर देकर आओगे, यकीनन वही सबसे अच्छा दिन होगा। आओ बच्चों देखो, जैसे हम लेते हैं C12H2211। C12H2211 ये नाम है सुक्रोज यानी चीनी का। ये किसका है बताइए? चीनी। अभी परेशान ना हो यार, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाएंगे हर एक फार्मूला हम आपको बता देंगे, परेशान ना हो, उसमें सब चीनी वीनी सब कुछ है, ठीक है। ये आपका सुक्रोज यानी चीनी है, ऊपर हम लगाएंगे यानी इनकी क्रिया हम कराएंगे किससे? H2SO4 से। इनकी क्रिया हम किससे कराएंगे बताइए? यानी ऊपर हम लगा तो H2SO4, क्या लगाएंगे बताइए? H2SO4। और जैसे हम H2SO4 लगाएंगे मेरे बच्चों, तो देखो आपको जल निकालना है, ध्यान दिए रहिएगा। आपको क्या निकालना है बताइए? आपको जल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कार्बन है? यहाँ पे 12 कार्बन है। पहले तो बन जाएगा आपका 12 कार्बन, अब रिएक्शन आगे लिखिएगा, बन गया 12 कार्बन प्लस प्लस। अब देखो क्या हाइड्रोजन है? 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। तो हम लिख सकते हैं 11 H2O लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। हम अगर यहाँ पे लिखते हैं 11 H2O, क्या दिक्कत है? 11 दूनी 22 हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ यहाँ से आपका जल निकल गया नहीं निकल गया? इस रिएक्शन में आपका जल निकल गया ना, यही हो गया आपका क्या? निर्जली कारक। लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए रिएक्शन। ये आप प्रोडक्ट है, ये ध्यान दिए रहिएगा, ये जो बना है ये आपका प्रोडक्ट बना है, नहीं तो समझो क्या बना है, ये आपका प्रोडक्ट है। चलिए देखिए, कछुए के चाल से पढ़िएगा, कभी खरगोश बनने की कोशिश मत कीजिएगा। हमेशा अगर आप कछुए की चाल से चलेंगे तो आप टॉप करोगे, और अगर आप खरगोश की चाल से चले तो आप जरूर हार जाएंगे, जान लीजिए। क्योंकि खरगोश क्या होता है, 2 दिन 3 दिन तो आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट आ जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन चौथे दिन फिर आपका एक्साइटमेंट डाउन हो जाएगा। लेकिन आप कछुए की चाल से धीरे 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 चलोगे तो आप एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। तो कछुए की चाल से चलो। हम जो करते हैं, हम भी कछुए की चाल से चलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड लेकर नहीं भागते हैं, जो बहुत आराम आराम से धीरे धीरे चलते हैं और लास्ट तक ले जाकर सब कुछ खत्म कर देते हैं। हर साल खत्म किए हैं, इस साल भी खत्म करेंगे। हाँ बस थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो आप। औरों से आपको बेस्ट मिलेगा, ये जान लीजिए। जहाँ एक और आपके और भी कई सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो कुछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आपको इतना दे रहे हैं, तो जान लीजिए आप औरों से बेस्ट हैं, बस अपने आप को ये मानकर चलो। और सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, और टेंशन अगर लिए तो बहुत मार खाओगे, जान लो। टेंशन तो एकदम मत लेना दिमाग में अपने जो है आप, कि कैसे खत्म होगा हमारा सिलेबस। हम आपके सिलेबस खत्म करेंगे मेरे बच्चों, एक थोड़ा सा विश्वास हमारे ऊपर भी बना लो, हम आपका सिलेबस खत्म करेंगे, 100% गारंटी हम दे रहे हैं। बस ईश्वर स्वस्थ रखे, कुछ ना हो, बस ये जो है ईश्वर से प्रार्थना है मेरी कि हमें कुछ ना हो, बाकी 101% हम आपका सिलेबस खत्म करेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना होंगे इसके लिए जो है। चलिए अब देखिए, अब अगली हैंडल करेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्रिया। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, पेंटा माने 5, पेंटा माने 5 होता है, मैंने आपको बताया है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्रिया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्रिया। चलो, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्रिया। ये सब बहुत प्यारे प्यारे रिएक्शन होते हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती, बस थोड़ा सा अगर हम हाथ पर इधर उधर करेंगे तो रिएक्शन तुरंत हमारे सामने आ जाता है इसमें। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे क्या H है? आप कहोगे सर यहाँ पे 2H है, कहने का क्या मतलब, हमें कुछ ऐसा बनाना है कि 2H आ जाए। अच्छा, और फास्फोरस भी कितना है? फास्फोरस भी आपका 2 है, तो ये हमारा बन गया पहले तो 2HPO3 बना लो, क्या बन जाएगा? 2HPO3। इसका नाम है मेटाफास्फोरिक अम्ल, इसका नाम है मेटाफास्फोरिक अम्ल, 2HPO3 बन जाएगा। प्लस अब देखिए आपका क्या बन गया? सल्फर बचा हुआ है, सल्फर ले लीजिए। और ऑक्सीजन कितना है आपका यहाँ पे? 5 4 9 था, हमने 3 दूना 6 ले लिया, 9 था। देखो यहाँ पे 4 और 5, 5 4 9 ऑक्सीजन था, हमने कितना ले लिया? हमने 3 ले लिया, हमने 6 ले लिया, 9 थे, हमने 6 ले लिया, क्या बचा? 3 बचा है, तो SO3 बन गया। लिख लीजिए रिएक्शन को अच्छे से ले लीजिए।
और मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा रिएक्शन, कई बार पूछा गया है। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे बेंजीन के साथ क्रिया। अगली हेडिंग डालेंगे बेंजीन के साथ क्रिया। बेंजीन ये रिएक्शन मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराया है। बेंजीन के साथ क्रिया C6H6 होता है, हमने C6H5H लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। प्लस HHSO4 HHSO4 हमने क्यों HHSO4 लिया है? नहीं HHSO4 न लेकर हम लेते हैं HHSO, एक मिनट रुको, ऐसे करते हैं, सरल और कर दें आपका C6H5H प्लस ये हो जाएगा आपका HH और SO3 और O, इट गिव्स आउट। देखो हमने ऐसा क्यों किया है अभी हम बता रहे हैं रिएक्शन को सरल करने के लिए। यहाँ पे बेंजीन है C6H6 और ये क्या आपका H2SO4 है कि नहीं बताओ, ये आपका H2SO4 है ना। अब देखो क्या बन सकता है आपका, यहाँ से आपका बन गया C6H5 और ये बन गया आपका क्या SO3H, C6H5 SO3H प्लस अब यहाँ पे आप देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन प्लस क्या हो गया प्लस H2O बन गया कि नहीं बन गया बताओ। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने लिया है C6H5 और यहाँ से ये लिया है, ये चुराया है, ये C6H5 SO3H और प्लस क्या बन गया आपका प्लस H2O, फिर यहाँ पे एक H और ये O H2O लिख लीजिए। हम नाम बता दे रहे हैं, लिख लीजिए पहले इतना। क्लियर होगा? चलिए इसका नाम लिख लेंगे। इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्या, मैंने आपको हालांकि 11th में पढ़ाया है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका जो नाम है ये जो बना है हमारा प्रोडक्ट ये वाला C6H5SO3H, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चलिए अब आप सारे लोग हेडिंग करेंगे यूज, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के यूज। कहाँ इसकी यूज है? सल्फ्यूरिक अम्ल के यूज। चलिए नंबर 1 लिखेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 निर्जली कारक, देखो कराए हैं निर्जली कारक के रूप में, मैंने भी आपको बताया ये चीजें निर्जली कारक के रूप में। नंबर 3 लिखेंगे ऑक्सीकारक के रूप में, ये भी मैंने आपको कराया है ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 4 लिखेंगे विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ मतलब पटाखा उड़ाका, बहुत सारी चीजें, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और देखो आप बेंजीन जो था, बेंजीन ये कार्बनिक यौगिक है क्या कार्बनिक, तो आप कहोगे सर ये कार्बनिक यौगिक है ना, तो कार्बनिक यौगिकों का आपने क्या कराया था, इससे हम सल्फोनीकरण कहते हैं। जो H2SO4 से हमने रिएक्शन करवाया है उसको हम सल्फोनीकरण कहते हैं। याद कीजिए मैंने 11th में आपको पढ़ाया है, तो आप लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों का सल्फोनीकरण करने में, अभी मैंने आपको कराया कार्बनिक यौगिकों का सल्फोनीकरण करने में। फिर लिखेंगे पेट्रोलियम के शोधन में, और याद कीजिए पहला चैप्टर वैद्युत रसायन में मैंने आपको एक बैटरी बताई थी लेड स्टोरेज, सीसा संचायक बैटरी। याद कीजिए सीसा संचायक बैटरी को लेड स्टोरेज मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें H2SO4 लगाया था। लिखिए लेड स्टोरेज बैटरी बनाने में, और देखिए अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर आपको एक अच्छी सी न्यूज हम आपको देते हैं। पहले सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो।
आपके गुरुजी इतनी मेहनत करते हैं यार, हम आपकी इतनी मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सारे लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी करा दीजिए भैया। बार बार आपसे कहते हैं, अपने फ्रेंडों तक शेयर कर दीजिए सारे लोग, चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए भैया। बाकी इससे कोई मिलने वाला है नहीं, बस थोड़ा सा सदस्य जुड़ जाए, हम थोड़ा सा चैनल हम भी दिखा सकें, हाँ इतने लोग जुड़े हैं हमसे, ठीक ना। ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो जिससे ये तो लगे हाँ ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो कितने लोगों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, नहीं तो बेइज्जती हो जाए हमारी भी जो है। तो ऐसा बेइज्जती ना कराओ यार, गुरुजी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं, थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट कर दीजिए। सारे लोगों से कह दीजिए चैनल वाले सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप समझदार हैं ही। आइए, क्लियर हो गया इतना। फिर लिखेंगे धातु सल्फेट बनाने में, अगला यूज लिखिए धातु सल्फेट बनाने में, धातु सल्फेट बनाने में, धातु सल्फेट बनाने में। वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट देखिए आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, कमेंट भी करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं। आलोक कुमार जी सबका, संतोष गौड़ और सुभी दुबे, नाइस वीडियो सर, यू आर परफेक्ट टीचर। चलिए सबका, महिमा पांडे थैंक यू सर, सुमन यादव नाइस वीडियो सर, आलोक गौड़ थैंक्स सर, जीके मौर्य, प्रभाकर यादव, विवेक कुमार। चलिए संदीप चौहान की नाइस सर जी, आप सर आप केमिस्ट्री के ग्रेटेस्ट टीचर हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमंग मौर्य, संतोष चौहान, शिवाकर मौर्य, निवेदिता सिंह, जी के मौर्य। अच्छा चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। प्रदीप कुमार, साक्षी पांडे बहुत अच्छा सर, रोहित यादव, शिवाकर मौर्य, अमन तिवारी, आप जैसे गुरु पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु मरुमा, गुरु विष्णु, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत धन्यवाद। रिंकी कुमारी, संध्या पांडे, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। तो आप लोग बस ऐसे ही अपना इसने अपना प्रेम बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी आपके भाई बहन हो सबसे कह दीजिए सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जो भी अभी आपके 12th के सदस्य आपके नहीं जुड़े हैं, जो भी आपके फैमिली में 12th के अभी आपके जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी बता दीजिए, वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक ना। देखिए कल हम आपको एक दिन का रेस्ट देते हैं, कल आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाएगा, कल एक दिन का हम आपको रेस्ट दे रहे हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। संडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक ना, यानी परसों आपका क्या होगा, संडे को आपका क्या होगा बताइए, टेस्ट होगा। आप लोग अच्छे से तैयार रहेंगे 4 बजे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।